हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, इस समय पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। गृह युद्ध कैसी कंडीशन बन गई है, कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? भाई इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वहां का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान है, वहां के इमरान खान को वहां की पैरामिलिट्री ने, आईएसआई ने किडनैप कर लिया, उठा लिया है। कहां से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। भाई ये कंडीशन हो गई है और वहां पर इमरान खान के जो समर्थक हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में आगजनी कर दी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं ना वो इस्लामाबाद और कराची है। कहने का मतलब वहां की जो आर्मी डिफेंस ऑफिसर्स हैं उन पर अटैक हो रहे हैं, साथ ही साथ जो उनके हेडक्वार्टर है उन पर भी वहां की जनता अटैक कर रही है। गृह युद्ध जैसी कंडीशन वहां पर बनी हुई है। ऐसा हुआ क्यों? भाई साहब, जैसे ही देखो, सबसे बड़ा खेल चलता है सत्ता का। इमरान खान जब सत्ता में थे तो इमरान खान ने बहुत काम किए। कहने का मतलब उनके संबंध अमेरिका और चीन के साथ तो थे ही थे, पर धीरे धीरे उन्होंने जो संबंध है वो अपना रूस के साथ भी स्थापित करने चालू किए थोड़े थोड़े। इससे गुस्सा होकर अमेरिका और चीन नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मामलों में भी लधेड़ दिए गए इमरान खान। घटना क्या है कि भाई साहब, जब से ये सत्ता पे थे हटे, अब की जो नई सत्ता आई है शहबाज शरीफ की, उन्होंने इन पे 150 से ज्यादा केस डाल दिए। कहने का मतलब नन्ही सी जान इतना सारा बोझ घेर दिया है। कहने का मतलब इमरान खान को बिल्कुल केसों से ढक दिया है। और इमरान खान की कंडीशन वो कंडीशन हो गई है कि पता नहीं क्या इमरान खान करें। तो फाइनली जब इतना बोझ किसी पे पड़ जाता है ना, तो वो क्या करता है कि उल्टे सीधे डिसीजन, उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। बकलोल वाली कंडीशन बना दी इमरान खान की। इमरान खान वो कंडीशन में डाल दिए। पर हमारा कॉन्सेप्ट इमरान खान को लेकर भी है और हमारा जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है भारत को लेकर, भारत के पीओके को लेकर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। भाई साहब, पीओके पे ना इंडियन आर्मी ने अपनी इस तरीका से आर्मी बिछा दी है कि कहने का मतलब अगर थोड़ा से भी हरकत होती है तो किसी को भी लतेड़ने को तैयार है। देखो ये वहां के लाइव फोटो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान एक केस की पेशी के लिए गए तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने से पहले ही एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में साफ साफ कहा था कि अगर आईएसआई को या पाकिस्तान मिलिट्री फोर्स को मेरे से आपत्ति है तो वो डायरेक्टली मुझे अरेस्ट करे, मेरे पास वारंट भेजे, मैं खुद आ जाऊंगा। क्यों पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे हो? अरे भाई, कैसे पैसा की बात कर रहे हो इमरान खान जी? आप पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है। कहने का मतलब मूडीज ने भी ये घोषित कर दिया है, जो वहां एक आईएमएफ की जो मूडीज है वो क्या करती है, ये घोषित करती है कि कौन से देश की कंडीशन कितनी खराब है। तो उसने भी ये घोषित कर दिया कि पाकिस्तान की कंडीशन पैसा को लेकर तो बिल्कुल खराब है, तो आप पाकिस्तान के पैसा की बात तो करो ही मत। कहने का मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहुंचे पेशी के लिए, तो वहां जैसे ही पेशी हो रही थी कुछ ही देर बाद वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स आ गई और पैरामिलिट्री फोर्स ने इनके वकीलों में मार लगाई, समर्थकों में मार लगाई और इमरान खान को उठाकर पता ना कहां ले गए, भगवान जाने। कहने का मतलब जो इनके सपोर्टर हैं फाविद चौधरी इनके सपोर्टर हैं, जो इनके साथ रहते, उन्होंने सीधा सीधा बताया कि भाई साहब वो कंडीशन बना दे कि डायरेक्टली हम लोगों को पीटा, वकीलों को पीटा। ये पैरामिलिट्री फोर्स है, इतनी हेलमेट लगाई हुई कि पैरामिलिट्री फोर्स आई और हम सबको लधेड़ कर इमरान खान को गाड़ी में बैठा कर ले गई। देखो यहां पर अनाउंस कर रहा है पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा कि आगे से हट जाओ, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब गृह युद्ध की पूरी कंडीशन है। एक तरफ तो वहां की मिलिट्री है और एक तरफ वहां की आवाम है, जनता है। जनता के बीच में और उनके बीच में काफी संघर्ष चल रहा है। तो वहां की जनता इतनी पागल हो गई कि उन्होंने हेडक्वार्टर तक में आग लगा दी। इस्लामाबाद और कराची को तो बिल्कुल युद्ध का मैदान बना दिया भाई, इतनी कंडीशन खराब है। इसी बीच देखो ये कुछ वहां के फोटो हैं जो वहां पर लाइव हुए। क्या कारण है, क्या सभी चीज मैंने यहां पर लिखी है। देखो पाकिस्तान में कोर्ट और आर्मी के बीच क्या लफड़ा हुआ। देखो यहां पर इमरान खान को ये ले जा रहे, बिल्कुल भाई साहब इमरान खान को पकड़कर और कपड़ा डालकर ऐसे ले गए जैसे किसी आतंकवादी को उठाकर ले जाते हैं। सबसे बड़ा जो लफड़ा है ना वह है वाहरीन टाउन को लेकर। किसको? वाहरीन टाउन को लेकर सबसे बड़ा लफड़ा है। जो अलकायदा एक ट्रस्ट है, वाहरीन टाउन को लेकर सबसे बड़ा लफड़ा है। वाहरीन टाउन जो है वो एक अलकायदा ट्रस्ट है जिसके मालिक है इमरान खान और उनकी पत्नी। कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने $50 मिलियन में उसे बेच दिया।
कितने में, 50 मिलियन डॉलर में उसको बेच दिया। तो इन पर उल्टे सीधे जो चार्ज लगाए गए हैं वो इस गवर्नमेंट ने लगाए, क्योंकि भाई इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे गलत तरीके से सत्ते पे से हटाया है, सत्ता से हटाया है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि फिर से इलेक्शन कराओ, फिर से इलेक्शन कराओ, फिर से इलेक्शन कराओ। अरे भैया इलेक्शन होगा कैसे? इलेक्शन होने के लिए चाहिए फंड। ये वहां के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ ने सीधा सीधा कहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और भैया इमरान खान कर रहे हैं इलेक्शन की जिद। तो भैया जिद कर रहे हैं तो उनको शांत करने के लिए कुछ तो चाहिए। इन्होंने उन पर थोप दिए तरह तरह के आरोप, और तरह तरह के आरोप थोप कर भेज दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये कहना है कि भाई तेरे को हमने कितने वो भेजे हैं, नोटिस भेजे कि आ जाओ पेशी करने आ जाओ, पर तुम आते नहीं हो। तो इसके पीछे भी डर बताया इमरान खान ने कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, बस मुझे ये डर है कि अगर मैं वहां आया हूं सुनवाई करने तो वहां पर बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। और ये बवंडर हो गया, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि कुछ ना कुछ बवंडर होने वाला है। क्योंकि इन्होंने आईएसआई के जो चीफ हैं, जनरल चीफ हैं फैजल नसीर के बारे में उल्टा सीधा बयान दिए, उल्टा सीधा बोला है इन्होंने फैजल नसीर के खिलाफ। और वहां पर मिलिट्री कमर जावेद के खिलाफ भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। कहने का मतलब आईएसआई के खिलाफ भी इन्होंने खूब बयान उल्टे सीधे छापे, और वहां की मिलिट्री फोर्स के खिलाफ भी इन्होंने। और भैया सीधी सी बात है, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स में करो ना। वहां की जो आर्मी है, वहां की आर्मी को क्यों खसीड़ रहे हो? इनसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई। पर इमरान खान कहते हैं कि यहां पर नेतागिरी नहीं चलती है, यहां पर मिलिट्री गिरदी चलती है। तो इन्होंने जो निशाना ताका वो मिलिट्री पे भी और पॉलिटिक्स पे भी। कहने का मतलब इमरान खान ने दोनों जगह निशाने लगाए। अब अगर वो पॉलिटिक्स पे ही निशाना ताक दे तो इतना बड़ा रायता नहीं फैलता। इन्होंने उसमें गलती से मिलिट्री को इन्वॉल्व कर लिया, और इन्होंने खुद बयान दिया है कि पाकिस्तान में मिलिट्री शासन चलता है। अरे यार, जब मिलिट्री शासन चल रहा है पाकिस्तान में तो तुम्हें पाकिस्तान में उनके खिलाफ बोलने की जरूरत क्या है? और इन्होंने यही गलती करी जो उनके खिलाफ बोल गए, और जैसे ही खिलाफ बोले भैया वहां की दुर्दशा ये हो गई कि इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से धर दबोचा। कंडीशन ये आ गई है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, कई जगह जो इनके समर्थक है ना, उन्होंने आगजली कर दी है। पाकिस्तान सेना और इनके बीच में खूब दबका लफड़ा चल रहा है। क्लियर है? पर देखो मैं बताता हूं, गृह युद्ध वहां पर हाई लेवल का नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन है इसके पास, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो आर्मी है ना वो हर तरीका से संपन्न आर्मी है, उनके पास रिसोर्स है। कहने का मतलब ये जो पंगे या दंगे चल रहे हैं ना, सप्ताह 15 दिन तक चल रहे हैं, उसके अंदर ये सब समिट जाएगा। अगर कुछ अकस्मात ही कुछ उल्टा सीधा हो जाए, इमरान खान को पैरामिलिट्री ले रही है, कुछ अकस्मात उनको बुखार आ जाए, कुछ भी चीज उल्टी सीधी हो जाए, तब तो दंगे बहुत ऊंची लपट पकड़ लेंगे। और नहीं दंगों को ना वहां की मिलिट्री आराम से दबा लेगी, ज्यादा बड़ा रायता नहीं फैलेगा। पर इसी बीच भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है। और पीओके की जो सीमा आती है वो जम्मू कश्मीर के पास ही आती है भाई, पीओके की सीमा। अगर मैं आपको इतिहास दोहराते हो तो 1971 का अगर आप इतिहास देखोगे ना, तो 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहे थे। अगर 1971 के युद्ध की बात करो ना, तो 1971 से पहले पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहे थे, जो सेम कंडीशन आज बनी हुई है। यही कंडीशन सन 1971 से पहले थी। पर सन 1971 में उनके गृह युद्ध के बाद भी उन्होंने भारत पर चढ़ाई कर दी। कहने का मतलब इंटरनेशनल जो लोग थे वो देख रहे थे कि पाकिस्तान का लफड़ा हो रहा, पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, पर उन्होंने सडनली भारत पर कब्जा कर लिया, भारत पर आक्रमण बोल दिया। तो इस चीज को नजर रख के अब के हमारी मिलिट्री जो है ना वो पहले से ही तैयार है। उन्होंने भैया सीधा एलओसी पे इतनी कार्रवाई कर दी है कि अगर कोई भी बदतमीजी करते हो तो बेमौत मारे जाओगे, अपने यहां जाके लड़ाई करो। कहने का मतलब सन 1971 वाला भारत ये अब नहीं है। और भैया सीधी सी बात है, जो आदमी दूध से जलता है ना, मठा को भी फूक फूक कर पीवे। तो वो कंडीशन भारत की इस समय है। भारत को पता है कि सन 1971 में तुम्हारे हमारे साथ धोखा करके अटैक किया था, अब की बार ये कंडीशन आने वाली नहीं है। गलती से भी अटैक करने की सोचोगे ना, तो जम्मू कश्मीर इस समय इतना बड़ा मिलिट्री का बेस बना दिया गया है। अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हो तो G20 का जो बहुत बड़ा महासम्मेलन इंडिया में आयोजित होने वाला है वो हो रहा है आपके श्रीनगर में,
जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर को मिलिट्री का इतना बड़ा बेस और इतनी बड़ी पावर इस समय बना दिया गया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो महान शक्तियां हैं, कमांडोज हैं, वो सभी अवेलेबल और तैयार हैं भैया जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब कुछ ही कहने की देर है, कुछ ही कहने में काम 35 हो जाएगा। अभी आपने देखा राजौरी में हमला हुआ, राजौरी में हमारे 5 शहीद हो गए, 5 आर्मी पर्सन शहीद हो गए। पर भैया जब वहां की आर्मी लधेड़ रही है, आर्मी का तो काम लधेड़ना होता है। जब आर्मी लधेड़ने पे आई ना, तो आर्मी आतंकवादियों को लधेड़ रही, और बाद में पता है क्या हुआ, एनआईए, पैरा कमांडो और आपके मार्कोस कमांडो सभी आतंकवादियों को लधेड़ने में लग गए। कहने का मतलब जो मिशन आर्मी करती ना 24 घंटे में, वो सभी कमांडोज और आर्मी ने मिलकर करके 3 से 4 घंटे में खेल ही खत्म कर दिया। राजौरी को दंगे को एक साथ ही दबा दिया। तो भाई पाकिस्तान की तरफ से अगर एक्टिविटी एलओपीओके को लेकर होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर पीओके को लेकर होती है, तो बहुत बड़ा बवंडर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की जो कंडीशन, आर्थिक स्थिति खराब है ना, इंडिया और ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब कर देगा। इमरान खान ने सीधा सीधा देखो वहां की आईएसआई को टारगेट किया, वहां की पॉलिटिक्स को टारगेट किया, और वहां के जो मिलिट्री फोर्स है उसको टारगेट किया। साथ ही साथ उसने ना छोड़ा अमेरिका को, ना ही छोड़ा चीन को। उसने सीधा सीधा कहा कि बोलने की स्वतंत्रता सब जगह है, बोलने की स्वतंत्रता सब जगह है, तो मुझे बोला क्यों नहीं दिया जा रहा। अरे भैया तू बोलेगा तो सही तो बोल, ऐसा तो मत बोल कि वहां की जनता भड़क जाए और तेरे लेने के देने पड़ जाए। वही कंडीशन से वहां पर हो गई है। उन्होंने कुछ उल्टे सीधे ऐसे बयान दे दिए जिनको लेकर वहां की आर्मी, पैरामिलिट्री चीफ, आईएसआई सब उनके पीछे हाथ पांव धो के बैठ गए। पर शरीफ उनका कहना यही है कि भैया मैंने जो किया है ना वो सही किया है, अगर देखो मैं बोलूंगा नहीं, इलेक्शन करा दो। और शहबाज शरीफ कहते हैं पैसा नहीं है। इस बात का सबूत कहीं है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इस बात को लेकर बहुत सारी चीजें हैं मीडिया में भी। देखो ये तो 2 खबर हैं जिनमें इन्होंने आईएसआई और पाकिस्तान ने को नहीं बख्शा। इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ा है, आईएसआई ऑफिसर को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने सीधा क्लेम लगाया है कि आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं जनरल फैजल नसीर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब इन्होंने ये तक का कह दिया कि एक पत्रकार था जो इनके इमरान खान के हित में लिखा करता था साउथ अफ्रीका में, आईएसआई ने उसे भी मरवा दिया। सीधा क्लेम आईएसआई पर डाल रहे हैं। तो आईएसआई कैसे बकस देगी भाई तू। और ऊपर से मिलिट्री के ऊपर भी, ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी तुमने बहुत अच्छे अच्छे फेक पता ना क्या क्या कह दिया, वहां की आर्मी को भी तुमने परेशान कर दिया। तो भैया ये दोनों मिलकर तुम्हें उठाएंगी और पता ना कहां ले जाएंगे भगवान जाने। अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो मैंने पता है मुटी, ये वो है आईएमएफ की जो बताती है कि किस देश की कंडीशन डूबने वाली है। तो इसने सीधा कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्टर में आने वाला है, पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट होने वाला है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी बर्बाद है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखो एससीओ की मीटिंग हुई गोवा में, इंडिया में एससीओ की मीटिंग हुई। वहां के जो आपके विदेश मंत्री इंडिया आए थे, इमरान खान ने उन सबको नहीं बख्शा कि तुम्हारी सत्ता में जिस पर बोलना नहीं आता वो भी तुम्हारी शासन उसमें है। कहने का मतलब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के पीछे भाई साहब इमरान खान हाथ धो के पड़ गए कि इनकी सरकार को घेरो। पर यह श्योरिटी है जिस तरीका से दंगों को देखा जा रहा है, जो वहां पर लफड़े हो रहे हैं भाई, जिस तरीका से मैं बता रहा हूं दंगे हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं, उसमें तो एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि अगर वहां पर इलेक्शन करा दिया जाता है तो इमरान खान की ही सरकार बनेगी। पर भैया इमरान खान अब तो सरकार को छोड़ो, अपने जीवन की सोचो, क्योंकि तुम पे 150 से ज्यादा केस थोप दिए गए हैं। वहां की मिलिट्री, देखो किसी भी देश के साथ पंगा करो, अपनी पॉलिटिक्स में गंदगी फैलाओ, तुम अपने पॉलिटिक्स में कुछ भी करो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर तुमने जो उस गंदगी में खचेड़ा है ना वहां की आर्मी को और आईएसआई को, यह गलत खचेड़ा है। पर इमरान खान इस बात को भी कहते हैं कि यहां पर जो शासन चलाता है ना वो यहां का आर्मी चलाती है, आईएसआई चलाती है, यहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये तो नाम के हैं। यहां पर जो राज चलता है ना पाकिस्तान में, आईएसआई का चलता है या वहां पर मिलिट्री शासन चलता है। अरे भैया जब तुझे पता था मिलिट्री शासन और आर्मी वहां का चलता है तो उनके खिलाफ बोला क्यों?
सीधी सी बात है। अब भैया जो बोल दिया है अब लपेटो, क्या होता है। अभी पाकिस्तान की तरफ से जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पर भारत को लेकर घबराना मत, भारत ने तो पीओके पे एलओसी पे इतनी आर्मी खड़ी कर दी है और आर्मी का बेस बना हुआ है जम्मू कश्मीर। अगर वहां थोड़ी सी भी हलचल होती है ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।